नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की जीभ बीच से कटी हुई क्यों होती है, या फिर पक्षियों के राजा गरुड़ और नागों के बीच ये जन्मों पुरानी दुश्मनी शुरू कैसे हुई? आज की कहानी है दो बहनों कद्रू और विंता के बीच की एक ऐसी शर्त की जिसने न केवल एक मां को दासी बना दिया, बल्कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए एक नया संघर्ष छेड़ दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे गरुड़ ने अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए पूरे ब्रह्मांड से टक्कर ली। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। समुद्र मंथन से जो लोग बेहद खुश थे, उनमें से एक कद्रू थी। दक्ष की पुत्री कद्रू ने भी कश्यप से विवाह किया था और उन्हें 1000 पुत्र प्राप्त करने का वरदान मिला था। कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया, जिससे वो नाग जाति की माता बनी। उनके सबसे बड़े पुत्र शेषनाग क्षीर सागर में विष्णु के लिए तैरते हुए बिस्तर शैया बन गए थे, और अब उनके छोटे पुत्र वासुकी ने क्षीर सागर के मंथन के लिए रक्षक विष्णु की रस्सी के रूप में काम किया था और अपार पुण्य अर्जित किया था। इसलिए कद्रू बहुत प्रफुल्लित थी। लेकिन उनकी बहन विंता ऐसी नहीं थी। सगी बहनें होने के बावजूद उनके बीच लंबे समय से एक मौन शत्रुता चल रही थी। विंता ने भी कश्यप से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने केवल 2 ऐसे पुत्र मांगे थे जो कद्रू के 1000 पुत्रों से भी श्रेष्ठ हों। समय आने पर उन्होंने 2 अंडे दिए, लेकिन उनके फूटने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अपना धैर्य खोते हुए विंता ने समय से पहले ही एक अंडे को फोड़ दिया और डर के मारे उस पुरुष भ्रूण को देखती रह गई, जो लाल चमक में लिपटा हुआ था और केवल आधा बना था। उसका चेहरा और धड़ तो विकसित हो गए थे, लेकिन नीचे मांस का एक लाल लोथड़ा लटका हुआ था। अपनी मां पर क्रोधित होकर उस विकृत पुत्र अरुण ने एक भयानक श्राप दिया। तुम जल्द ही अपनी बहन कद्रू की दासी बन जाओगी। तुम्हारा बंधन तभी समाप्त होगा जब तुम दूसरे अंडे को अपने आप फूटने दोगी। तब से युग बीत चुके थे, लेकिन दूसरे अंडे में अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। विंता अब उसे एकटक ऐसे देख रही थी जैसे वो वर्षों से यही कर रही हो। उनकी उंगलियां इस अंडे को भी फोड़ने के लिए मचल रही थी, लेकिन अरुण के शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे। जैसे ही कद्रू वहां पहुंची, विंता ने अपने आंसू पोंछ लिए। क्या तुमने मंथन के बारे में सुना और देखा कि मेरे वासुकी ने क्या किया? कद्रू ने गर्व से कहा। मैंने सुना। ये एक महान कार्य था। श्री हरि की सेवा करने वाले ऐसे पुत्रों का होना सौभाग्य की बात है। विंता, तुम्हें पता होता यदि तुम्हारा भी कोई पुत्र होता। कद्रू ने ताना मारा। शायद मेरा भी होता, विंता ने धीरे से कहा। वही एकमात्र खजाना है जो एक मां को मुस्कुराने की वजह देते हैं। कद्रू बोली, मैंने सुना है कि समुद्र के तल से 14 रत्न भी निकले हैं। हाँ, उनमें से एक वही ऊपर है। कद्रू ने दूर इशारा किया। वो 7 सिरों वाला घोड़ा, उच्चै ऐश्रवा, कितनी सुंदरता है, विंता ने विस्मय से कहा। सिर से पूंछ तक दूध जैसा सफेद। पूंछ नहीं, वो काली है, कद्रू ने टोका। काली? वो सफेद है। उसका रोम रोम सफेद है, निश्चित रूप से काली, स्पष्ट रूप से सफेद। दोनों बहनें बहस करती रहीं। जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने इसे एक शर्त में बदल दिया और भोर में जांच करने का फैसला किया। हारने वाले को जीतने वाले का दास बनना होगा। जैसे ही कद्रू के पुत्रों ने इस शर्त के बारे में सुना, वे घबराहट में अपनी जीभ लपलपाने लगे। मां, आपने क्या किया? आप हारने वाली है। हारने वाली? हमने उच्चै श्रवा को देखा है। वो सफेद है, बिल्कुल सफेद। उसकी पूंछ का हर बाल सफेद है। कद्रू अचानक सहम गई। ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की हर चीज से रंग उड़ रहे हों। ब्रह्मांड एक क्रूर श्वेत-श्याम रंग में बदल रहा था। सफेद। उन्होंने अपना सिर झटका। वो उस रंग को जीतने नहीं दे सकती थी। वो अपनी बहन की दासी नहीं बनने वाली थी। सफेद काला हो सकता है, उन्होंने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। आपका क्या मतलब है, मां? उनके पुत्रों ने पूछा। ये सरल है। कल सुबह मैं चाहती हूं कि तुम सब उस घोड़े की पूंछ के चारों ओर लिपट जाओ। अपने काले शरीरों को इस तरह लपेटो कि सफेद रंग का एक भी बाल न दिखे। विंता हमारे धोखे को कभी नहीं पहचान पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। जहां उनके कुछ पुत्र सहमत हो गए, वहीं कई ने पालन करने से इनकार कर दिया।
क्रोधित होकर कद्रू ने उन्हें श्राप दिया कि कलयुग में एक यज्ञ में उनके वंशज जलकर मर जाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें उच्चैः श्रवा के पीछे खड़ी थी। उसकी पूंछ वहां लिपटे अनगिनत नागों के कारण पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। उनकी चालाकी से अनजान विंता ने हार स्वीकार कर ली और कद्रू की दासी बन गई। अरुण के शब्द सच हो गए थे। 500 साल बाद ब्रह्मांड में एक तड़कने की आवाज गूंजी। विंता का दूसरा अंडा फूट गया था। खोल से सुनहरी रोशनी ऐसे निकली जैसे वो किसी दूसरे सूरज को पाल रहा हो, लेकिन जो बाहर निकला वो एक हाइब्रिड मिश्रित रूप था। एक शानदार जीव जो आधा पक्षी और आधा मानव था। उसके सुनहरे शरीर से लाल पंख फड़फड़ा रहे थे। उसके पंजों ने उसे नागरी या नागों का शत्रु घोषित कर दिया। कश्यप के वादे के अनुसार वो कद्रू के 1000 पुत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वो गरुड़ था, मानव रूपी पक्षी। अपनी माता की गुलामी के बारे में पता चलते ही उसने तुरंत उनकी रिहाई की मांग की। नाग एक शर्त पर सहमत हुए। विंता हमारी दासी तब बनी जब समुद्र से अमृत निकला था, लेकिन हम में से किसी ने उस अमृत को नहीं चखा है। हमारे लिए अमृत लाओ और हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ मान गए, लेकिन उन्हें पता चला कि यह कार्य कितना कठिन था। देवताओं ने शेष अमृत को सुरक्षित करने के लिए कई सावधानियां बरती थी। आग के घेरे ने पात्र को घेर रखा था और प्रवेश द्वार पर घूमते हुए घातक ब्लेड लगे थे। 2 विषैले सर्प भी पहरा दे रहे थे। गरुड़ हंसे। अमृत की रक्षा विष कर रहा है। उस नागरी ने हर बाधा को पार कर लिया। उसने उस आग को बुझाने के लिए नदियों का पानी बरसाया। उसने ब्लेड के बीच से निकलने के लिए अपना आकार छोटा किया और फिर उन नागों को कुचल दिया। पात्र के साथ वापस उड़ते हुए गरुड़ अचानक ठिठक गए। विष्णु उनके रास्ते में खड़े थे। संरक्षक उन्हें काफी समय से देख रहे थे। वे जानते थे कि गरुड़ अमृत क्यों चुरा रहे हैं और इस बात से प्रसन्न थे कि उन्होंने खुद इसका सेवन नहीं किया। विष्णु ने न केवल उन्हें जाने दिया, बल्कि उन्हें एक वरदान भी दिया। आगे उड़ते हुए गरुड़ का सामना इंद्र से हुआ। देवराज ने उन पर अपना वज्र चलाया, लेकिन वो शक्तिशाली शस्त्र उनके शरीर से केवल एक सुनहरा पंख गिरा सका। उनकी वीरता को पहचानते हुए इंद्र भी उनके रास्ते से हट गए, लेकिन केवल दोनों के बीच वादों के आदान प्रदान के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागों के उपभोग करने से पहले आप अमृत वापस ले जा सकेंगे, गरुड़ ने कहा। और मैं घोषणा करता हूं कि अब से नाग तुम्हारा भोजन होंगे। देवराज ने अपना वचन दिया। कद्रू के निवास पर पहुंचकर गरुड़ ने जानबूझकर पात्र को जमीन पर रख दिया। यहां वह है जो आप चाहते थे। अब मेरी मां को मुक्त करो। नागों ने विंता को जाने दिया। जैसे ही वे अमृत की ओर बढ़े, इंद्र झपट्टा मारकर नीचे आए, पात्र को पकड़ा और ऊंचा उड़ गए। लेकिन जैसे ही वे भागे, अमृत की कुछ बूंदें नीचे घास पर गिर गई। नाग उन नुकीली घास की पत्तियों को चाटने लगे और परिणाम स्वरूप उनकी जीभ कटकर 2 हिस्सों में बंट गई। और चूंकि उन्होंने थोड़ा सा अमृत ग्रहण कर लिया था, इसलिए नागों में अमरता का एक अंश आ गया। अब वे अपनी पुरानी खाल उतारकर नई खाल पा सकते थे। कद्रू ने विंता की ओर देखा और मुंह बनाया। तुम्हारे बेटे ने हमें धोखा दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बेटों ने मुझे धोखा दिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिति और अदिति की तरह हमारे बीच भी एक दूसरे के लिए कोई प्रेम नहीं है। उनकी संतानें आपस में युद्धरत है और अब हमारे पुत्र भी शाश्वत शत्रु बन गए हैं। लेकिन मेरे पुत्र श्रेष्ठ है, कद्रू ने ताना मारा। मेरा वासुकी श्री हरि का औजार बना और मेरा शेषनाग उन्हें क्षीर सागर में धारण करता है। मैं भी उन्हें धारण करूंगा, गरुड़ ने घोषणा की। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान? उनकी मां ने पूछा। श्री हरि ने मुझे अपना वाहन बनाया है। विंता ने कद्रू की ओर देखा। विंता मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ के जन्म और उनकी वीरता की कहानी। इस कथा से हमें न केवल साहस की प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि चतुराई और भक्ति जैसे गरुड़ की भगवान विष्णु के प्रति थी किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें कि आपको गरुड़ का कौन सा गुण सबसे अच्छा लगा।
ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।